नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज संसद के अंदर पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची और आज उनका भाषण था संसद के अंदर। लोकसभा में बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी अपने बेतुकी बातों और बेतुके भाषणों के लिए जाने जाते हैं, आज प्रियंका गांधी को देखकर भी उससे ज्यादा कुछ लगा। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई उनके भाषण को देखकर। लोगों ने कहा ये तो राहुल गांधी से भी 4 कदम आगे हैं। यानी कि आने वाले समय में और बहुत कुछ नौटंकी लोकसभा के अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए हुआ क्या, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पूरा भाषण करीब 30 मिनट था। पहला भाषण था, पहली बार वो वायनाड से सांसद चुनकर संसद में पहुंची हैं, लोकसभा में पहुंची हैं और वहां पर उनका पहला भाषण था। करीब 30 मिनट के इस भाषण ने उन्होंने आज अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी कि प्रियंका गांधी को, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये पूरा मामला उठाया, उससे लगा जैसे उन्होंने अपनी सरकार को टारगेट किया और यही फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। दरअसल है क्या, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज हिमाचल की स्थिति पर बेहद तीखा भाषण देने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल में वो शायद भाषण देते हुए ये भूल गई कि हिमाचल में उन्हीं की अपनी सरकार है, उनका अपना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और ऐसे में अगर हिमाचल सरकार को कटघरे में प्रियंका गांधी खड़ा करती हैं तो आपने अपनी ही सरकार को घेर लिया। एक बार सुनिए प्रियंका गांधी का ये लोकसभा का ये भाषण। वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश की हालत बहुत गंभीर है। तो हिमाचल प्रदेश में तो मैडम आप ही की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में हिमाचल की अगर आप बात करती हैं कि हालत गंभीर है, तो इसका मतलब तो आपकी अपनी सरकार में हालत गंभीर है, लेकिन आपने इस बात को समझा नहीं। दरअसल उन्होंने कहा कि हिमाचल में किसान रो रहा है, यहाँ सारे काम एक आदमी के लिए ही किए जा रहे हैं। देखिए है क्या, सुखविंदर सुक्खू की सरकार हिमाचल के अंदर है और हिमाचल में जो भी कोई काम होगा, किसी भी तरीके के कोई काम होंगे, वो हिमाचल सरकार को ही करने होंगे और उन्हीं के हिस्से में आएंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी ने ये नादानी कैसे की कि उन्हें समझ नहीं आया कि बात को कहना कैसे है। ये बहुत ही बचकानी हरकत थी प्रियंका गांधी की। लेकिन आपको हम यहां पर ये बताते चलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, उसकी हालत बेहद खराब है। वहां पर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। हिमाचल की सरकार बुरी तरीके से वित्तीय घाटे से जूझ रही है। अब वहां पर जब अपने ही डिपार्टमेंट को पैसा देने के लिए नहीं है, पिछले दिनों वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि वो जो सैलरी उनको एमएलएस को, कैबिनेट के लोगों को या फिर कई आयोगों के अध्यक्षों को जो सैलरी मिलती है, उसको वो 3 महीने तक नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में बहुत सारी योजनाएं वहां पर ठप पड़ी हैं। तो अगर ऐसा होता है और सुक्खू की सरकार वहां पर खुद मानती है कि पैसा नहीं है, वित्तीय घाटा चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है जिसकी वहां पर सरकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने वहां पर तरह तरह के ऐसे ही मुफ्त की रेवड़ियों के वादे किए थे चुनाव जीतने के लिए। अब जब उन्होंने मुफ्त के रेवड़ियों को वहां इंप्लीमेंट करना शुरू करा तो खजाना खाली हो गया। जो हाल दिल्ली का है
वो हाल हिमाचल का हो चुका है और हिमाचल आज कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन आप ये समझिए कि जब उनके पास पैसे भी नहीं है, खजाना भी खाली है, इसके बाद उन्होंने 3 6 चीफ व्हिप वहां पर बना दिए। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वहां पर बनाए थे, जिनके बारे में हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की और उन सभी को हटाने के लिए सरकार को कहा, क्योंकि सरकार के पास एक तो पैसा नहीं है और आप अगर 3 6 चीफ सेक्रेटरी अगर वहां पर बनाते हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, तो आप ये समझिए उनको बंगला देना पड़ेगा, उनको गाड़ी देनी पड़ेगी, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी, इसके अलावा उनके भत्ते टीए सब बदल जाएंगे। तो ऐसे में जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो इतने लोगों को आप कैसे बना सकते हैं? तो उन्होंने हटाने के लिए इनको ऑर्डर कर दिया। अब जब सरकार हिमाचल की बुरी स्थिति में चल रही है तो आप ये समझिए खुद हिमाचल के अंदर जिस पार्टी की सरकार है यानी कि कांग्रेस की सरकार है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में जिस तरीके से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी को भी राजनीति की उतनी समझ नहीं है, या फिर अभी वो नई नवेली हैं, तो उन्हें थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही लोकसभा में इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि वो अपनी सरकार पर किस तरीके से हमला बोल रही है। इसके बाद कई बीजेपी के नेताओं के बयान आए, खासतौर पर अनुराग ठाकुर ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की। इसके बाद अमित मालवीय जो आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनका लगातार सोशल मीडिया पे कई ट्वीट्स आए, जिसके बाद प्रियंका गांधी अपने ही भाषणों के बहाव में गिरती दिखाई दी। अब जनता ये कह रही है कि ये तो राहुल गांधी से भी 4 कदम आगे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिसको यही नहीं पता कि कहां पर उनकी अपनी सरकार है और अगर बात कहनी है तो किस तरीके से कहनी है, ये सचमुच बहुत गंभीर मुद्दा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।